सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका। आज हम ऑनियन रिंग्स बनाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज जितना खूबसूरत और सुहाना मौसम है, एकदम ही मौसम ने करवट बदली है, तो हम लोगों ने कहा चलें आज पकौड़ों की जगह ऑनियन रिंग्स ही बनाते हैं। ये जो चीज़ें चाहिए मैं बता देती हूँ आपको। ये मैंने प्याज के जो हैं वो रिंग्स काट लिए हैं, 2 मीडियम प्याज लिए हैं मैंने और उसके रिंग्स काटे हैं। ये ब्रेड क्रम्स हैं, मैंने 3 से 4 ब्रेड्स का जो है चूरा बनाया है। ये मैदा है आधा कप, इसमें कोटिंग करेंगे। ये मसाला जाते हैं, देखें ये बेकिंग पाउडर और चाट मसाला 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, सूखा धनिया और जर्दा कलर और मीठा सोडा। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें जाएंगी। ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी है डालना चाहें या ना डालना चाहें, सूखा धनिया या ज़ीरा। ये हमारे चिकन पाउडर जो है आसानी से यहाँ मिल जाता है मसाको का, आप भी अगर चाहें ऑप्शनल है ये भी, अगर डालना चाहें वैसे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका मिक्सचर बनाएंगे और इस सारे मिक्सचर को जो है वो मतलब तैयार करने के लिए जो जो चीज़ें मैं डालूँगी, सबसे पहले मैंने ये मैदा डाल दिया, 1/2 कप मैदा है, इसको मैंने छान लिया था। और 1/4 कप जो है कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर जो है वो क्वांटिटी उसकी आपने आजकल जो है थोड़ा सा मतलब मौसम के हिसाब से ज़रा सा वो जम जाता है, लेकिन आप देख लीजिएगा। तो ये मसाले जो हैं इकट्ठे ही मैं सारे डाल रही हूँ इसमें। नमक, सुरख मिर्च, चाट मसाला, सूखा धनिया और 1 चुटकी जर्दा कलर था और 1 चुटकी ही मीठा सोडा था। ये सारी चीज़ें जो हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये जो प्लेट में बाकी बचा था वो भी मैंने डाल दिया ताकि ज़ाया ना जाए कुछ भी। अब ये चिकन पाउडर जो है मसाको का, ये मैं 1 टीस्पून जो है इसमें ऐड करूँगी जस्ट फॉर फ्लेवर। अगर आप इसमें ओरिगानो या बेसल कुछ भी फ्लेवर देना चाहें या जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना चाहें या उनका पाउडर डालना चाहें, फ्लेवर आपका जो भी दिल चाहे आप दे सकते हैं। तो मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, उनको चिकन का फ्लेवर पसंद है तो ये चिकन पाउडर इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। अब 1/2 कप इसमें पानी जाएगा। 1/2 कप पानी जो है आप वैसे थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा थोड़ा करके ही इसको मिक्स कीजिएगा। ये मैंने इसको मेजर किया हुआ था, इस वजह से आप बिल्कुल इक्वल जो मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है ना उसमें मैंने इसलिए डाली है। पानी ठंडा नहीं डालना आपने, हल्का नीम गर्म सा पानी इसमें डालना है, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा है ना, ये देखें इसकी थिकनेस चेक कर लें, बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में नहीं है बैटर। इसको थोड़ी देर के लिए अब मैं रख देती हूँ, 5 मिनट। अब ये मैंने रिंग्स लिए हैं, इनको पहले मैंने मैदे में प्रेस किया है ऑनियन रिंग्स को। अब ये बैटर में जाएंगे। बैटर अगर ना भी डालना चाहें, बैटर में अगर आप अंडा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी और सस्ता तरीन आपको जो मेथड है बता रही हूँ। ये हर चीज़ें सारी जो हैं अमूमन हर घर में मौजूद होती हैं, तो आप किसी वक्त भी कोई गेस्ट आ जाए तो आप उनके लिए बना सकते हैं। अब मैंने ये ब्रेड क्रम्स का कोटिंग कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्स की जो है कोटिंग थोड़ी थिक करके आपने लगानी है। और रिंग्स जो हैं मैं वो बताती चलूँ आपको कि मैंने 2-2 प्याज के जो छल्ले हैं उनको रखा है, सिंगल नहीं किया। सिंगल से ये है कि ना तो वो क्रंची रहेंगे और दूसरा ये कि बहुत जल्दी वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से आप डबल ही जो है प्याज के रिंग को रहने दें, यानी कि 2-2 जो जुड़े हुए हैं ना वो सही हैं, सिंगल सिंगल लेयर ना करें, उसकी डबल लेयर रहने दें। पहले मैंने मैदे में डिप किया था, फिर बैटर में और ये ब्रेड क्रम्स में। ये मैंने 2 करके दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए। ये देखें इसकी थिकनेस। अब मैं बाकी भी तैयार कर लेती हूँ। अब ये मैंने सारे जो हैं नाजरीन तैयार कर लिए हैं। इनके ऊपर मैंने हल्का सा जो है वो डस्ट किया है मैदा, ताकि जो थोड़ा थोड़ा सा अगर ये जुड़ने भी लगे हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा ही रहेंगे और उससे थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएंगे। अब ये तेल हमारा गर्म हो गया है सॉसपैन में। ये डीप फ्राइंग के लिए आपने ऑयल जितना भी आप अमूमन यूज़ करते हैं उतना इसमें डालिएगा।
ये एक मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देख लीजिए। अब ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लीजिएगा। ये देखें, इतना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने हाई फ्लेम में इनको नहीं बनाना। अगर हाई फ्लेम में आप इनको फ्राई करेंगे तो फिर ये फ़ौरन से ही कलर पकड़ लेंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे भी रहेंगे, कोई इनका क्रंचीनेस भी नहीं आएगी, इनमें क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो इस सब चीज़ों के लिए बेस्ट है कि आप इसकी आंच बिल्कुल स्लो रखें। जिस तरह दही बड़े माश के बनाने के लिए आप हल्की आंच रखते हैं, सेम उसी तरह ही आपने इसकी आंच हल्की रखनी है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि अगर जो पकौड़ों के लिए आप करते हैं आंच मीडियम स्लो, बस उतनी रखनी है आपने। ये मैं इसमें डाल रही हूँ, एक बैच डाल रही हूँ। आप क्वांटिटी जो है इसको डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये जो मैंने आपको बता दिए हैं मेजरमेंट सारी, इसको आप डबल कर लीजिएगा या ट्रिपल कर लीजिएगा। ये 2 ऑनियंस थे तो उनका मैंने जो है ये सारा जो है बनाया है। जो दरमियान का जो बच जाता है प्याज, उसको ज़ाया मत कीजिएगा, उसको आप बारीक काट के रख लीजिए सालन में इस्तेमाल करने के लिए या किसी और चीज़ में। तो ये आप फ्राई हो रहे हैं, ये देखें एक साइड से हल्के से क्रिस्पी हो गए, देखें कलर कितना प्यारा इसका आ रहा है, ये आप चेक करें। ये देखें, अब मैं इनको थोड़ा सा टर्न कर रही हूँ। एक साइड से बेहतरीन इन्होंने कलर ले लिया है और अभी से ही इनकी खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल रही है। ऊपर से मौसम भी बहुत खूबसूरत है, बाहर बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा, यानी बारिश के साथ साथ बादल भी गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और मौसम बहुत ज़्यादा हसीन हो चुका है। और इस मौसम के लिए तो ये आइडियल स्नैक्स हैं, टी टाइम के लिए आपके बेस्ट हैं। आपके घर अचानक कोई गेस्ट आ जाए और आपको फ़िक्र लग जाए बारिश में, आप किसी को भेजें तो क्या मंगवाया जाए इस टाइम, और फ़ौरन जो क्विक बन जाए। ये यकीन करें बहुत इजी बन जाते हैं और आपको ना तो आपके बजट पे कोई थोड़ा सा भी असरअंदाज होंगे, बल्कि आपके गेस्ट भी तारीफ़ करेंगे कि बहुत मेहनत की गई है। हालांकि इन पे इतनी मेहनत लगती नहीं, लेकिन जब ये खाएंगे तो वो दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये देखें, ये मैं निकाल रही हूँ थोड़े थोड़े करके। अब हो गए बहुत ज़बरदस्त। कलर आपने देखा इनका सुनहरी बहुत प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना वो, क्योंकि जब थोड़ा सा ये पकड़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डार्क शेड ले लेंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इसका क्रंचीनेस चेक करें कितनी अच्छी है। तोड़ के मैं एक आपको खा के भी बताती हूँ कितना क्रिस्पी है ये। आई होप, मैं कहती हूँ बहुत ही शानदार बने हैं। आप भी ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा घर में, बल्कि वीकेंड पे जो है वो आप शाम की चाय के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे जो आने वाले मज़ीद लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।